बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की बहुत ही मज़ेदार बकरीद स्पेशल गोश्त के अचार की रेसिपी है। मटन गोश्त के अचार की रेसिपी है। बहुत ही सिंपल इजी मसालों से आपके घर में ही मौजूद मिलेंगे। आपको वैसी रेसिपी दे रही हूँ और ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हैदराबादी गोश्त के अचार की रेसिपी दे रही हूँ। देखिए तकरीबन 1 केजी गोश्त का अचार बना रही हूँ मैं, और उसी के साथ पूरे मसाले भी 1 केजी के हिसाब से ही बन दूंगी मैं आपको। देखिए इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और फ्रेश ही लीजिए। ज़्यादातर तो अगर घर में रखा हुआ है पहले से पिसा है वो मत लीजिए, थोड़ा सा पीस लीजिए, फ्रेश कर लीजिए। अब इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का डाल दीजिए। अब इसी के अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1/4 चम्मच नमक डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मसाले में भी बाद में भी नमक जाएगा, इसीलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कमी करिए। और इसी के अंदर तकरीबन मैं ये चिकन क्यूब के डाल रही हूँ। 1 केजी के लिए 2 चिकन क्यूब बराबर है। अगर ये नहीं है तो मत डालिए, लेकिन ये डालने से इसका जायका बहुत अच्छा था। और ये रेसिपी मेरी फ्रेंड के अम्मी की रेसिपी है। जिस तरह से उन्होंने अचार बनाते थे ना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने डालते थे ये चिकन क्यूब। और ये रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही मज़े की है। अब इसमें पानी ज़्यादा मत डालिए, तकरीबन सिर्फ ये गिलास से 1 गिलास पानी डाल दीजिए, क्योंकि गोश्त में भी पानी छूटेगा। सिर्फ जब तक डालिए इतना डालिए कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाना चाहिए, नरम होना चाहिए, उतना डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब सीटी लगा दीजिए, तब तक गला लीजिए गोश्त को, तब तक गोश्त अच्छी तरह से नरम होना चाहिए। तकरीबन 80% तक गोश्त गलना चाहिए, बाकी का 20% आप तलने में गला लीजिए। 75 या 80% तक ज़रूर गलाइए। अब सीटी लगा दीजिए, हाई फ्लेम पे इसको गला लीजिए। तकरीबन 5 से 6 विजिल आने दीजिए, इसके बाद चूल्हे पे से उतार दीजिए। चलिए अब गोश्त जब तक गलता है, अब इसके साथ अचार के मसाले भून लेंगे। देखिए तकरीबन राई है, येलो राई 1 चम्मच, काली राई 1 चम्मच, और ये मेथी दाना आधा चम्मच, सौंफ है 1 चम्मच, जीरा है 1 चम्मच, धनिया साबित है 1.5 चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को डाल दीजिए, लो फ्लेम पे ही भूनिए। और जिस तरह से मैं क्वांटिटी बताई ना, वो 1 किलो के लिए बराबर है। अब देखिए सूखे हुए मिर्चियाँ हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च 1 चम्मच, कलौंजी आधी चम्मच। अब ये मसाले को मैं भूनूंगी नहीं, सिर्फ पीस लूँगी, जार में डाल लूँगी ये। अब इसको भून लूँगी लो फ्लेम पे, भून के इसका पाउडर बना के ला लूँगी। देखिए इस तरह से लो फ्लेम पे ही भूनिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत भूनिए, नहीं तो आपके मसाले जल सकते हैं। हल्की सी इसकी खुशबू आने लगेंगी ना, तब आप चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, हैदराबादी गोश्त के अचार की। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलिए अब अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए ये भून चुका है, अब इसको निकाल लीजिए, निकाल लेके पीस लीजिए। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब एक कढ़ाई ले लीजिए। अब इसी के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप भर के तेल डाल दीजिए। अब यही तेल से बघार भी लेंगे, और अचार को थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल इस्तेमाल कीजिए, आपका अचार लंबे समय तक चलेगा। और इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिए। और गोश्त को भी देख लीजिए, माशाल्लाह से मटन अच्छी तरह से ड्राई भी हो चुका है और गल भी चुका है। तकरीबन 80% तक आप तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। इसके बाद ये सारा मटन इसमें डाल देंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब ये पूरा मटन इसके अंदर डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, एकदम से क्रिस्पी होना चाहिए ये, तभी आपके अचार का टेस्ट भी अच्छा आएगा और जायका भी अच्छी तरह से आएगा। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, हाई फ्लेम पे ही फ्राई करिए, ज़्यादा इसको लो फ्लेम पे करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम पे भी नहीं, हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। देखिए मटन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बोटियाँ भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। देखिए इस तरह से होना चाहिए, देखिए इस तरह से। और अगर आपको और क्रिस्पी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यह परफेक्ट है। ये निकाल दीजिए आप।
ये सारे मटन की बोटियों को। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ है, पका हुआ है, इसीलिए कम से कम तकरीबन 5 मिनट में आपका ये रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसी ऑयल में मैं 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच राई, आधी चम्मच हींग और तकरीबन 25 अदद लहसुन के जवे डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको पका लीजिए और लहसुन अच्छी तरह से गोल्डन होना चाहिए, तब तक इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। और साथ ही में सूखे हुए लाल मिर्ची भी डाल दीजिए, 4 से 5 अदद। इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है। आप चूल्हे को कर दीजिए ऑफ करके इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दीजिए और साथ ही में मटन डाल दीजिए। और साथ ही में इसके अंदर जो मसाला पीस के रखे ना, ये डाल दीजिए। इसकी गर्माहट से ही ये पके जाएंगे मसाले, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और चूल्हा बंद करके ही ये मसाले डालिए सारे। और इसी के अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 चम्मच तीखी मिर्ची और ये लेमन सॉल्ट है। अगर ये नहीं है आपके पास तो तकरीबन 5 से 6 अदद। और विनेगर ले लीजिए या नींबू का रस ले लीजिए। हल्दी ले लीजिए आधा चम्मच और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। इन सभी मसालों को डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से पका लीजिए। और ये लेमन सॉल्ट सिर्फ खटास के लिए है, इससे आपका अचार लंबे समय तक चलेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ज़रूर डालिए। और अगर नींबू का रस है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर नींबू का पल्प जो रहता है ना, धूप नींबू, उसको ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं, या इमली का पल्प भी डाल सकते हैं आप। देखिए माशाल्लाह से गोश्त का अचार रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको सर्व करके बताती हूँ मैं आपको। लीजिए माशाल्लाह से गोश्त का अचार रेडी हो चुका है। बकरीद स्पेशल रेसिपी बनाई है बकरीद में, ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को ढेर सारा अचार बना के स्टोर कर लीजिए, तकरीबन 2 महीने के लिए रख सकते हैं और ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। फ्रिज में रख दीजिए, जब भी खाना है आपको प्लेन राइस के साथ, दाल चावल के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगी। बकरीद स्पेशल मसाले की भी लाऊँगी। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो बोलिए, ज़रूर मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ये अचार को ज़रूर बनाइए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इजी है, सिंपल है, झटपट बन जाती है। और मेरे अगर रेसिपी पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो बोलिए, ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।